Hello guys, here after NEET, sorry not NEET but NTA officially announced re-NEET and cancellation of NEET. मतलब ऑनेस्टली अब तो मेरे को सरप्राइज़ भी नहीं है क्योंकि जब से 2026 शुरू हुआ तो जो हो रहा है वो न्यूज़ कि 2026 में दुनिया ख़त्म है। देन मोदी सरकार से इनकी लॉकडाउन लगने वाला है, मोदी जी की स्टेटमेंट लॉकडाउन लगने वाला है एंड दिस हमटा वायरस और हंता वायरस वट एवर वायरस दिस इज़। सो मेरे को ज़रा दोबारा कोविड की याद आ रही है। एट दिस पॉइंट आई एम रियली नॉट सरप्राइज क्योंकि आई एम नॉट द ओनली पर्सन जिसके साथ ही हो रहा है, सबके साथ ही हो रहा है। यू सी मैं टोटल रीसेट मोड पे जा चुकी थी 3 मई को शाम 5 बजे के बाद। आई वॉज लाइक आई एम डन विद 2 years ऑफ स्ट्रेस, 2 years ऑफ रात भर सोचते रहना या रोना या फिर रिग्रेट्स करना। आई ऑर्डर्ड दीज नॉवेल्स, आई डिड नेल आर्ट, आई हैव literally made a whole list of things that I have been procrastinating due to my study pressure and everything and that I'm not able to do. I ordered crochet set online, I ordered clothes for my college. I was totally उस mindset में कि now I'm going to college, now I'm going to have all the fun that I was missing out in my life and now I'm just going to enjoy to the fullest. NTA भी लाइक इतनी जल्दी नहीं, इतना खुश नहीं होना है। और ऑनेस्टली एक पॉइंट पे तो मेरे को एंटी के लिए भी बुरा लग रहा है कि उस बेचारे ने कितने मतलब उसकी कितनी गंदी बेइज्जती हुई होगी ना। उस बेचारे ने कैसी कैसी ट्वीट्स डाली थी कि एरर फ्री एग्ज़ाम होगा, तुम्हें क्या लगता है ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, तुम ये सोच रहे हो मैं आज से पढ़ूंगा कल से, सिस्टम 10 स्टेप्स अहेड है, एरर फ्री एग्जामिनेशन, तैयार हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ। NTA इट्स ओके, इट हैपन्स, कोई बात नहीं। ऐसा मतलब वो होते हैं ना कि तुम अपनी बहुत लंबी लंबी फेंक देते हो फिर सामने से बेइज्जती हो जाती, तो वो मेरे को NTA के लिए भी थोड़ा बुरा लग रहा था कि बेचारा। और अब मेरे को जो मैंने वैसे तो मेरे इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी तो वो मेरी वायरल हो गई, उस पर अराउंड 1.3 मिलियन व्यूज़ हैं तो वो। और जो मैंने फर्स्ट रील डाली थी इंस्टाग्राम पे दैट वाज अबाउट सब जो भी मेरे डेस्क पे मैंने पढ़ाई से रिलेटेड भाई साहब पोस्ट इट्स वगैरह लगा रखे थे वो सब छुड़ा के मैंने फेंक दिए हैं और अब मेरे को दोबारा वो डालने पड़ेंगे। चलो लिस्ट वगैरह को तो कुछ नहीं, बट जो छोटे छोटे मैंने ऑर्गेनिजम्स वगैरह के कुछ नाम रखे हुए थे, कुछ ह्यूमन हेल्थ डिसीज़ चैप्टर से कुछ मैंने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके रखे हुए थे वो सब मैंने फेंक दी है, तो वो मेरे को दोबारा ढूंढना पड़ेगा। होपफुली मेरे पास जो मेरे शॉर्ट नोट्स वाली लास्ट वाली एक फ़ाइनल नोटबुक थी जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी थी वो मुझे मिल ही जानी चाहिए। आई होप मैंने फेंकी ना हो, बट अब दोबारा से सब करना पड़ेगा एंड दिस इज़ द रियलिटी। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता क्योंकि देखो ना हम टोटली बिल्कुल उस माइंडसेट में थे मैं तो कि अब नेटफ्लिक्स देखना है, मज़े करने हैं, इन्जॉय करने हैं। इतना बुरा भी नहीं लग रहा कि चलो कोई बात नहीं एग्ज़ाम में दोबारा दे देंगे, बट द थिंग दैट इज़ गोइंग टू हर्ट मी इज़ दैट कि दोबारा से उस वाले फेज़ में मैं नहीं आना चाहती थी कि दोबारा वो स्ट्रेस, वो पढ़ाई, वो मॉक टेस्ट, वो नंबर कम आने पे दुख होना। क्योंकि मैंने अपने दिमाग को एक क्यों दिया था कि 3 मई के बाद एवरीथिंग इज़ गोइंग टू चेंज, विच डिड चेंज बट ओनली फॉर आई गेस अब 12 है ना आज और 3 को पेपर हुआ है तो आई गेस 10 days भी नहीं, इट्स जस्ट 9 days नीट को हुए हुए अभी तक। एंड आई वॉज फाइनली गोइंग टू फोकस ऑन माई हेल्थ एंड माई एक्ने एंड एवरीथिंग। मैं आज डॉक्टर के पास जाना था, अपॉइंटमेंट थी मेरे फेस एक्ने के लिए, बट आई डिडंट गो क्योंकि मेरा मूड ही नहीं किया उसके बाद जब से ये न्यूज़ आई ना कि रीनीट होना है। मैं रोई नहीं, पहले तो मेरे को हंसी आ रही थी कि भाई वी आर गोइंग टू हैव स्टोरीज टू टेल कि हमने बिना ड्रॉप के भी 2 बार नीट का एग्ज़ाम दिया है एंड मतलब इट्स काइंड ऑफ वेरी फैसिनेटिंग। और बहुत सारे बच्चों को एक नया चांस भी मिल गया जिनके नंबर कम आ गए थे क्योंकि उनको स्ट्रेस हो गया था, तो उनके लिए भी बहुत खुशी की बात है। मैं भी ट्राई करूँगी कि मैंने जो गलतियाँ पहले की थी वो मैं दोबारा रिपीट ना करूँ। और एक चीज़ द ओनली थिंग, चलो मेहनत है ना, मेहनत भी मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही टाइम है, कितना इतने 2 साल पढ़ा था, 2 महीने और सही क्या हो जाएगा, दोबारा अच्छे से पढ़ेंगे ना। एटलीस्ट मन में होगा कि चलो एक बार और सही। बट द ओनली थिंग दैट इज़ काइंड ऑफ एनोइंग मी राइट नाउ इज़ अब NTA ऐसा ना करे कि वो 2025 जैसा पेपर डाल दे। मतलब ठीक है मैं मानती हूँ कि अगर हम अभी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर भी करें कि पेपर टफ आएगा, पेपर करते टाइम जब क्वेश्चंस नहीं बनते ना तो सच में बुरा लगता है, चाहे तुम अपने आप को कितना भी मेंटली प्रिपेयर रखो कि कोई बात नहीं पेपर टफ है, सबके लिए टफ होगा, लेकिन जब वो तुम्हारे अपने लिए टफ होता है ना फिर वो तुम्हें बुरा लगता है। क्वेश्चंस छोड़ते हुए सच में दुख होता है और सच में बुरा लगता है कि यार काश ट्राई करते, काश बन जाता। हमें टीचर्स बोल रहे थे कि पेपर अगर टफ आएगा, नीट से पहले हमें कहा था कि अगर पेपर टफ आएगा, क्योंकि एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग कि नीट 2026 टफ आएगा,
तो वो कह रहे थे कि 45 में से तुम 35 क्वेश्चंस भी करो ना, वो भी इनफ है। 10 क्वेश्चन तुम छोड़ दो, तुम्हें नहीं आते। लेकिन यार जब तुम पेपर दे रहे हो उस माइंडसेट से कि तुम्हें सिलेक्शन चाहिए, तो जब तुम वो 10 क्वेश्चन छोड़ते हो ना, तुम्हें तो भी बुरा लगता है। तुम्हें तब भी होता है कि यार काश ये बन जाता। और फिर जब वो मूड ख़राब हो जाता है ना पेपर के टाइम, फिर नहीं आगे पेपर होता। तो आई एम जस्ट होपिंग कि एनटी अगर तुम्हें मेरी वीडियो अगर तुम्हारे तक पहुंच रही है, भाई पेपर मैं नहीं कह रही बहुत इजी रखो, बहुत टफ मत रखना, ठीक है। तुम्हें टफ करना है ना, तो एटलीस्ट नीट के उसमें तो रहो। ऐसे तो मत जाओ ना कि जो टॉपिक्स हैं ही नहीं या जो चीज़ें नीट एस्पिरेंट को पढ़ाई ही नहीं जाती, तुम वो उससे रिलेटेड मत पूछो ना। तुम स्ट्रेटेजिकली अच्छे से पेपर बनाओ, तुम टाइम ले लो, 1 महीने का टाइम ले लो, अच्छे से पेपर बनाओ, बट प्लीज़ एक और गलती नहीं। और एक और मैं कमेंट पढ़ रही थी कि एनटीए को खुद से एनटीए से एक पहले अटैम्प्ट में पेपर बनाया नहीं जाता, और हम नीट एस्पिरेंट से वो गुंजाइश करते हैं, सॉरी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हम एक ही अटैम्प्ट में नीट क्लियर करते हैं। और बस अब यही है, अब देखते हैं, अब आज का दिन देखते हैं क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है। एक तो बात वो है ना, बिल्कुल ही होता है कि शुरू कहाँ से करें अब, क्योंकि अभी तो ये लग रहा है कि अभी अभी फ्रेश पढ़ा है, ऊपर ऊपर से तो सब कुछ है, हाँ हाँ ये चैप्टर है ये, लेकिन अंदर से जब तुम पढ़ोगे ना तुम भूल जाओगे। तुम्हें दोबारा से जब एक माइंड को एक क्यू मिल गया कि नाउ यू हैव अचीव्ड समथिंग, यू हैव गिवन दैट एग्जामिनेशन, यू हैव सक्सेसफुली पास्ड दैट डे, पास दैट एरा ऑफ योर लाइफ, तो तुम्हारे दिमाग से ऑटोमेटिकली ना वो चीज़ें हट जाती है। मतलब ऐसा होता है ना कि मान लो तुम्हें कोई नंबर याद करना है, मान लो तुम्हें किसी का फ़ोन नंबर दिया, तुम्हें वो याद करना है, तो तुम्हारे मन में वो चल रहा है, मान लो कुछ भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल द नंबर इज़ 456 423 424, ठीक है, 423 424, तो तुम्हें याद कर, तुम बार बार याद करो 423 424 423 424, फिर तुम्हें एक बार तुमने वो लिख दिया ना नंबर कहीं पर, तुम्हारे दिमाग को पता चल गया कि अब ये सेव्ड है चीज़, अब तुम्हें उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम 5-10 मिनट बाद वो नंबर भूल जाओगे। दिस इज़ नॉर्मल साइकोलॉजी भी कहेंगे, दिस इज़ व्हाट हैपन्स नॉर्मली। तो वही चीज़ अब दोबारा से करना पड़ेगा सब। और मेरे अभी सर दर्द शुरू हो चुके हैं सोच के। और ये बेचारी नॉवल, ये मैंने बहुत मन से मैंने ख़रीदी थी, बहुत टाइम से मुझे पढ़नी थी। अब देखते हैं शेल्फ पे ही जाएगी, याद देखती हूँ, थोड़ा टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे। दिस इज़ इट। आई होप यू ऑल आर सेफ, एंड टू ऑल माई नीट एस्पिरेंट्स आउट देयर, भाई तुम अकेले नहीं हो, सबका यही हाल है। तो मेरे को भी यही कह रहे थे, भाई तू अकेले थोड़ी हो जो दुखी, मुझे सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, तो इट्स ओके ना, इट्स नॉट योर फॉल्ट कि तुम रो, हो गया। ओके, दिस इज़ इट, बाय।